सत साहेब प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह खुशहाली अमन चैन रहे, हर जीव सतबुद्धि वाला बने, भाईचारा कायम रहे और सबके घरों में खुशी के दीप जले, ऐसी मंगल कामना करें। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, कल की क्लास में आपको बताया था कि भक्ति एक भरम है और शक्ति है वो एक शर्म है। अगर हम भक्ति और शक्ति दोनों को आगे चलकर देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं, शर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रही हैं और उसकी पालना कर रहे हैं, वो मेरा धर्म है। जो धर्म दो भागों में बटा हुआ है, एक धर्म ऊपर से आता है प्राकृतिक नियम के अनुसार, एक धर्म मानव का बनाया हुआ है। अब इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपको बताया था कि हमारे कर्म बनते हैं। कर्म दो प्रकार के हैं, एक सुक्रम और एक कुक्रम। तो आइए आज हम इन बातों को पूरी तरह से इनका विश्लेषण करते हुए और आज हम आगे चलते हैं, आगे का कदम रखते हैं। तो अंधविश्वास फैलता जा रहा है। इस अंधविश्वास से, अंधविश्वास में डूबे हुए जीवों को बाहर कैसे निकालें, इसके बारे में आज हमें बहुत गौर से सुनना है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज देवी देवताओं के नाम से अंधविश्वास फैलता जा रहा है। अगर नहीं है तो जांच करके देखना। इसे डांटे कैसे? सैकड़ों प्रकार के मंदिर बने हुए हैं। अगर कोई एक चीज़ हो तो सब मान ले, लेकिन सब के मत अलग अलग बने हुए हैं और नए मंदिर बनते ही जा रहे हैं। चलते चलते किसी ने दो ईंटें खड़ी कर दी और यूं कह दिया कि यहाँ पर मुझे सांप दिखाई दिया, तो वहाँ पर भी हमने मंदिर बना दिया। अगर किसी ने कहा कि ऐसा मुझे ऐसा दर्शाव हुआ, कोई चमत्कार हुआ, तो वहाँ पीर की दरगाह बनाकर खड़ी कर दी। कहीं पे और कुछ हुआ, किसी को सपना आ गया तो सपने में भी उन्होंने मंदिर बना दिया। इसी प्रकार ये क्या हो रहा है, जीव के साथ कैसे विचारधारा बन रही है, आज हमें बड़े गौर से समझना और जानना होगा। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, यहाँ तक कि संतों के नाम से भी मंदिर बनाए जा रहे हैं, यानी संत महात्मा हुए हैं उनके नाम से मंदिर है। इसका इंसान परमात्मा के नाम से हटाकर अपना इतिहास रचा लिया। जैसे बड़ा अचंभे की बात है, कबीर साहब का कई मंदिर बना रहे हैं, रविदास जी का भी मंदिर बन गया और इस प्रकार बहुत से और संत महात्मा हैं, उनके नाम से भी मंदिर बना रहे हैं। मंदिर देवता का होता है, संतों का नहीं होता। संत परमात्मा के घर से होते हैं, यानी सबसे ऊपर का स्टेज होती है वो संतों की होती है। और मंदिर तो केवल एक प्रैक्टिकल है कि जैसे परमात्मा ने हमारा ये मंदिर बनाया, इस मंदिर के अनुसार एक मानव ने एक मंदिर बनाया। वो एक अनुभव है कि जैसे अपने हाथ से तुमने मंदिर बनाया, इसी प्रकार परमात्मा ने हमारे ये शरीर है, ये मंदिर बनाकर आपको सौंपा है। तो आइए देखिए इतिहास कैसे कैसे रचा। ये भोले भाले लोगों के दिमाग में अंधविश्वासी बातों बैठ गई, इन बातों को बैठा दिया गया। ये आज निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। अब हमें जानना होगा कि परमात्मा है कहाँ, परमात्मा कहाँ रहता है। जहाँ देखते हैं वो कहता है मेरे वाले में परमात्मा है, वो कहता है मेरे वाले में है, वो कहता है मेरे वाले में। मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है, चर्च में है, मठ में है, आश्रम में है, मथुरा में है, काशी में है, परमात्मा असलियत में कहाँ है। लेकिन अगर हम इन सारी बातों को समझते और जानते हैं तो बाहर कहीं भी ढूंढते फिर लो, कहीं ढूंढते फिर लो, आपको परमात्मा नहीं मिलेगा।
आप मनोनीत परमात्मा मान सकते हैं, लेकिन हकीकत में परमात्मा है उनकी परिभाषा भी कोई उस और होती है। वो परमात्मा तो तुम्हें अपने हृदय को खोजोगे, अपने अंदर को खोजोगे तो इसमें छिपा हुआ बैठा है, वो आपको मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंच जाए तो भी माफ़ी देना, क्योंकि मैंने जो ये बात बताई है कि हमारे सैकड़ों मंदिर है, हर मंदिर वाला कहता है मेरे में शक्ति है और मेरे वाले में परमात्मा है। असलियत में परमात्मा किस में है? अगर मंदिर में परमात्मा होता तो मस्जिद क्यों बनती, और मस्जिद में होता तो गुरुद्वारा क्यों बनता, गुरुद्वारे में होता तो चर्च क्यों बनाते, चर्च होता तो मठ क्यों बनाते, मठ में होता तो आश्रम क्यों बनाते। इस प्रकार अगर हम लाइन में लगकर चलते जाएं, अगर वहाँ है तो यहाँ क्यों नहीं, वहाँ है तो यहाँ क्यों नहीं, इस प्रकार क्या होगा? अब समझ नहीं आता इन जीवों को कैसे समझाएं। लेकिन आज एक स्पष्ट एक ही तरीका है इन जीवों को समझाने का कि पीछे वाली सारी बातों को काटा मार दे और नया इतिहास रचा ले और नया केवल एक परमात्मा की पूजा करें, एक प्रकृति की पूजा करें। अगर हम केवल प्रकृति की पूजा करते हैं तो हमारा भ्रम अंधविश्वास सारा दूर हो जाएगा। आज हम किसी को यूं कह दे कि एक ऐसी माता को पूज रही हैं जिस माता का प्रसाद एक दूसरे को नहीं देते, और छिप छिप के वहाँ पर जाते हैं और कोई चौराहे में इस प्रकार के कोई वो रख देते हैं, उसमें अनेक प्रकार की कोई चीज़ें, लड्डू वगैरह रख दिया, चूड़ियाँ रख दी और रख दिया, ये चौराहे में रख दिया, और आते जाते लोग डरते हैं। सोचिए और विचार करिए कि आप एक मानव है, इंसान है, इंसान होते हुए भी इतनी ज़्यादा आपके दिमाग में कमजोरी क्यों आई? एक पशु है वो भी प्राकृतिक नियम पर होता है, लेकिन मनुष्य प्राकृतिक नियम से बाहर हो जाता है। कल मैंने बताया था आपको कि खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं दे रखी है, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी है, लेकिन इंसान अगर गलत चीज़ खाए तो परमात्मा कहता है मैं क्या करूं, मैंने तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ दी है, सेब, संतरे, बादाम, अखरोट, दूध, दही, घी वगैरह पता नहीं क्या क्या मिष्ठान दिए हैं, फल दिए हैं, लेकिन अगर तुम पशुओं वाला खाना खाए तो मैं क्या करूं? परमात्मा कहता है कि मैं तो तेरे अंदर हूँ, अगर तू छोटे छोटे मंदिर बनाकर बैठ जाए तो मैं क्या करूँ? इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, सब दुनिया में जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं या चर्च, मठ, आश्रम या कोई डेरे हैं, सभी तीर्थस्थल हैं, सबका आदर सत्कार करता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि आप सारे मिलकर सभी जीवों को एक शिक्षा दें कि सबका मालिक एक, विचार अनेक। अब विचार अनेक क्यों? विचार एक बनाओ, फिर परम शांति पाओ। जिस जीवन में शांति नहीं वो जीवन मनुष्य जीवन नहीं, बल्कि पशुओं से भी बेहतर हैं। इससे अच्छा तो पशु भी शांति में रहते हैं। आज तो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ टकरम टकराव हो रही हैं। पशु जैसे एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। खाना अगर हम कई पशुओं के आगे कोई चारा डाल दें तो वो चारों तरफ टक्कर मारेंगे एक दूसरे के। इस प्रकार मनुष्य भी आज संसार की माया के लिए एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। इसलिए आज हमें समझना होगा, जानना होगा कि अगर मैं अपने आप को पहचान लेता हूँ कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक परमात्मा का रूप हूँ, परमात्मा ने मुझे अपनी सारी कलाएं देकर भेजा है, परमात्मा ने मुझे अपने जैसा बनाकर भेजा है, परमात्मा की कोई शक्ति आती है वो मेरे शरीर जैसा ही रूप बनाती है। इस बात का आपको पता लग जाए तो तुम्हें ये पता लगेगा मैं बड़ा अंधेरे में और अंधविश्वास में हूँ। कितना अंधेरे में हूँ, कितना अंधविश्वास में हूँ, जरा सोचो। और आगे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा वो भी सोचो। आइए आज हम सब मिलकर क्या करें, इन सभी बातों को, अंधविश्वासी बातों को दरकिनार कर दें और केवल एक परमात्मा की पूजा करें। प्राकृतिक स्रोत हैं, उन स्रोतों का धन्यवाद करें और इस प्राकृतिक माँ का धन्यवाद करें और प्रकृति के द्वारा बनाई गई विश्व शक्ति है उसका धन्यवाद करें।
तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर तुम केवल व केवल एक पूजा करना शुरू कर देते हो तो हकीकत में तुम्हें पता लग जाएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे महात्मा बुद्ध ने गया जी पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया तो आकाश से एक वाणी आई, लाइट आई। उस लाइट आने के बाद उनको ज्ञान हुआ, वो बोध हुआ उनको, इसलिए उनको बोध कहा। जब हम देखते हैं क्रिश्चियन में तो भगवान यीशु में गॉड लाइट आई तो उन्होंने कहा कि ये परमात्मा सब कुछ होता है, इसके लिए सब कुछ त्याग दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती। हजरत महमूद के पास जब खुदा का नूर आया, प्रकाश आया, तब उन्होंने कहा कि दुनिया में और कुछ नहीं है तो केवल एक खुदा है जो सबसे ऊपर है। इसी प्रकार कबीर साहब में परम शक्ति आई, उन्होंने कहा कि दुनिया में और कुछ नहीं है तो वो शक्ति है। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी में धुर की वाणी आई, उन्होंने कहा कि धुर की वाणी है वो सर्वश्रेष्ठ है, बाकी दुनिया में सब नश्वर है। इसी प्रकार हम किसी संत महात्मा का अगर इतिहास उठाकर देखें तो तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम हो कुछ और, बने कुछ और बैठे हो। आओ हम अपना हकीकत रूप पहचाने और फिर आगे बढ़े और सबको जिए और जीने दें, और हंसो और सबको हंसाओ, खुशी में रहो और सबको खुशियाँ दो। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो और कल की क्लास में अगला चरण आपको बताया जाएगा ताकि आपको ज्ञान हो जाए कि हकीकत में एक एक पुर्जा खोल के देखते हैं तो मेरे हर पुर्जे में वो ऊर्जा है, हर पुर्जे में वो ज्ञान भरा हुआ है जिसको मैं अंधेरे में लिए बैठा हूँ। तो खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, कल की क्लास का इंतजार करिए। सत साहेब।